एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी। आपके पास कोई एक ट्रायंगल गिवन है आइसोसेल्स। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होती है? एबीसी। कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल है आपके पास एबीसी। हमें पता है आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, तो हमने मान लिया यहाँ पर AB है वो AC के इक्वल है। देन उसके बाद विद AB इक्वल्स टू AC, तो उसने गिवन है कि AB और AC बराबर है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। जो एंगल B और एंगल C को जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। एंगल B को बाइसेक्ट किया एंड एंगल C को बाइसेक्ट किया। जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये O पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन कर दिया हमने। शो दैट, फर्स्ट चीज दिखानी है हमें कि OP है वो OC के इक्वल है। एंड देन सेकंड AO बाइसेक्ट एंगल A, ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, तो बताइए आप मुझे किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट OB और OC को आपको इक्वल दिखाना है। तो हमने जो 7.2 ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसमें हमने दो थ्योरम्स की थी कि अगर हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल है उसकी दो साइडें गिवन है, इक्वल है, ठीक है, तो उनके सामने वाले अपोजिट एंगल वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम BO को OC के इक्वल कैसे दिखाएंगे, तो हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ABC। हमने ट्रायंगल ABC ली और उसमें हमें पता है कि AB को AC के इक्वल दे रखा है। AB है वो AC के इक्वल है। जब हमारे पास ये ट्रायंगल है कंप्लीट, तो इसमें देखिए कि AB और AC इक्वल है और ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। देन AB के सामने कौन सा एंगल है? एंगल C। और AC के सामने एंगल कौन सा है? एंगल B। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है, ठीक है। एक चीज और, जब आपको दे रखे कि एंगल B को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एंगल को जब भी हम बाइसेक्ट करते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर मैं इस एंगल को हाफ लिख सकती हूँ, यहाँ पर ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, क्योंकि अगर ये कंप्लीट इक्वल है तो उसका आधा पार्ट भी इक्वल होगा। समझ में आया यहाँ तक हमने क्या लिखा है। तो अब मैं इस एंगल को ध्यान से देखना, मैं इस एंगल को कैसे लिख सकती हूँ, ये एंगल लिख सकते हैं या हम ये वाला एंगल लिख सकते हैं। तो लेकिन मैंने जब ये वाला एंगल लिखूंगी मैं OBA, ये तो मुझे किसी चीज में यूज ही नहीं है क्योंकि मुझे तो OB और OC को प्रूव करना है। तो मैं ये वाली ट्रायंगल लेके चलूंगी OBC। तो मैंने एंगल लिखा OBC, एंगल हाफ एंगल B को मैंने क्या लिखा, OBC इक्वल्स टू OCB, ठीक है। ये हाफ ऑफ एंगल B को लिखा है मैंने एंगल OBC, यानी ये वाला हाफ एंगल OBC, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास ये एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड है। कन्वर्स किया था हमने थ्योरम का कि दो आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल सेम होते हैं। इसी थ्योरम का हमने कन्वर्स किया था कि दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी साइड अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनकी जो अपोजिट साइड है वो क्या होंगी। तो एंगल B की अपोजिट साइड कौन सी है, OC, और एंगल C की अपोजिट साइड कौन सी है, OB। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, OB इक्वल्स टू OC, हैंस प्रूव। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। समझ में आया सभी को कि किस तरह से हमने OB को OC के इक्वल दिखाया है, ठीक है। देन सेकंड है AO को बाइसेक्ट किया। एंगल A, जो AO लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो यानी मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है हमारे पास, ये चीज दिखाना है मुझे। जब हम किसी एंगल को इक्वल या किसी साइड्स को इक्वल कब दिखा सकते हैं कि जो जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं हमारे पास उनको जब हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं। तो ये देखिए एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। एंगल 1 आ रहा है OAB एंड एंगल 2 आ रहा है OAC। तो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देती हूँ तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्या है,
ओ ए बी में ए बी साइड किसके इक्वल है, ओ ए सी में ए सी के इक्वल है। तो पहले हमने ओ ए बी लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। देन उसके बाद इस ट्रायंगल में हमने प्रूव किया कि ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है, ये यहाँ पर गिवन है साइड, ठीक है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, साइड एंगल साइड से कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं एंगल लिखती हूँ, साइड में बाद में लिखूंगी कि ओ बी है वो ओ सी के। अब हमें पता है कि इस ट्रायंगल में ओ ए बी ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल है, ये कंप्लीट एंगल इक्वल दे रखा है। जब एंगल को बी साइड बाइसेक्ट करते हैं तो ये एंगल इस एंगल का इक्वल होगा हमारे पास। तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए किसके इक्वल है, एंगल ओ सी ए, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है कि एंगल बी को बाइसेक्ट किया है हमने, ये रीजन है इसका, एंगल बी को बाइसेक्ट किया है। जब बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन उसके बाद साइड ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये भी हमारे पास क्या है, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव की है, ठीक है। तो हैंस ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी बाय साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई। अब आप देखिए, ये आप कुछ इस तरह से इसको देखेंगे कि ये दोनों साइड क्या है, एक ट्रायंगल बन रही है आपके पास, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल बन रही है, आपके पास पता है कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी होगा वो इक्वल होगा। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल वाली साइड के सामने एंगल 1 है, देन सेम इन दोनों में ये साइड इक्वल है, यहाँ पर एंगल 2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा बाय सिम्प्लिसिटी। हर क्वेश्चन में घूम फिर के एक ही चीज है कि या तो आपको एंगल को इक्वल दिखाना है, या किसी साइड्स को इक्वल दिखाना है, या फिर किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाना है। तो उन सबके लिए एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंगल को इक्वल दिखाना है तो वो जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं उनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दीजिए, या किसी साइड को इक्वल दिखाना है तो वो जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं उन साइड्स को आप इक्वल प्रूव कर दीजिए, तो वो ट्रायंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगी। जब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाती है तो उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होती है या फिर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं, बोल सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स, तो वो सभी इक्वल होंगे बाय सिम्प्लिसिटी से, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट थे। देन उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी, आपके पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, AD is the perpendicular on BC, AD है परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बोल दिया, बाइसेक्टर क्या होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो जो जिस लाइन पे परपेंडिकुलर है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो हमें जो BC है वो DC के इक्वल गिवन है, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। देन उसके बाद शो करना है हमें ABC है, जो ABC है वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC दोनों इक्वल है, जिसमें AB और AC दोनों इक्वल है, तो हमें इसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूव करना है तो इसका मतलब क्या है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल की साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे हमारे पास। तो जो साइड AB और AC है वो इक्वल गिवन है, तो इनके अपोजिट एंगल कौन से है, एंगल B एंड एंगल C, तो ये भी इक्वल होने चाहिए। तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, अभी बताया था मैंने कि कोई एंगल या कोई साइड इक्वल कब होगी, जब वो जिन ट्रायंगल्स में आ रहे हैं वो क्रॉस हम कॉन्ग्रुएंस दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमें ABD एंड ACD को क्या कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। इसमें देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है, ABD में आपके पास AB है जो कि AC के बराबर है, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर है तो दोनों में कितने का डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो दोनों में जो एंगल D है वो बन रहा है ईच 90 डिग्री, और ये हमारे पास गिवन है साइड एंगल। देन उसके बाद एक साइड और भी हमारे पास एंगल BD है वो CD के इक्वल है, ये भी हमारे पास गिवन है क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ठीक है। यहाँ से हमारी ट्रायंगल क्या हो गई, ABD है वो कॉन्ग्रुएंस टू ACD, हो गया कॉन्ग्रुएंस प्रूफ। देन इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो जो कॉमन लाइन है उसके सामने वाला एंगल
इस ट्रायंगल में, देन इसमें भी कॉमन लाइन के सामने वाला एंगल इक्वल होगा, तो इस ट्रायंगल में भी साइड सामने वाला एंगल यही है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है बाय सिम्प्लिसिटी। क्लियर हुआ सभी को? यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था। जब हमारे पास कोई दो साइडें इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, तो वो ट्रायंगल क्या हो गई, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गई। तो यही चीज हमें दिखा दी कि दो साइड हमारे पास इक्वल गिवन थी, हमने दो एंगल्स को उनके अपोजिट जो एंगल है उनको इक्वल प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF। आपके पास क्या गिवन है कि ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जहां पर BE and CF एल्टीट्यूड है, in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB। जो आपके पास AC और AB है वो दोनों साइडें क्या है, इक्वल गिवन है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो हमें क्या दिखाना है कि जो एल्टीट्यूड्स है वो इक्वल है, यानी हमें BE को CF के इक्वल दिखाना है। तो जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, BE है वो CF के इक्वल है। तो किसी साइड्स को या किन्हीं एंगल्स को मैं इक्वल कब दिखा सकती हूँ कि वो जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं उनको अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं। तो देखिए BE कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, BE इस ट्रायंगल में आ रहा है, यानी ABE इन ट्रायंगल ABE एंड CF कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, CF इस वाली में। तो ABE एंड ट्रायंगल CFA, ठीक है। यहाँ पर तो हम इनमें किसी भी तरह से नेमिंग डाल सकते हैं, लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंस का साइन लगाएंगे तब हम वहाँ पे अच्छे से नेमिंग डालनी है, ताकि हमारे पास अगर फिगर भी ना हो तो जो कंडीशन हम लिखते हैं उससे मैच हो जाए। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, AB है वो AC के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है मुझे, ABE ट्रायंगल में एंड ACEF ट्रायंगल में और क्या है हमारे पास कि जिसे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज पॉसिबल है हमारे पास। एक साइड तो हमें गिवन है, बोलिए आप लोगों ने कर लिया ना क्वेश्चन, बताइए। इसके बाद इसमें हम और ट्रायंगल में BA, तो बेटा यही लिखा है मैंने AB इक्वल्स टू AC। बात तो एक ही है, आप AB को BA लिखो AC को CA लिखो, उसके अलावा और बताइए आप। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, कैसे, जब आपके पास किन्हीं दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं, दो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए, ठीक है, जब आपके पास ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो एंगल B और एंगल C भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, रीजन क्या लिखोगे, इक्वल एंगल आर अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये आपने थ्योरम की है, ठीक है, सेम रीजन। देन उसके बाद एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, देन थर्ड साइड या फिर कोई एंगल AEB एंड ACF। देखिए आप जो एंगल A है वो दोनों में क्या है, कॉमन है कि नहीं है, दोनों में एंगल कॉमन है। तो हमारे पास क्या हो गया कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABE देन ACF बाय एंगल साइड से, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गई तो इनके एल्टीट्यूड्स यानी जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी तो इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ABE ट्रायंगल में BE साइड देन इस ट्रायंगल में CF साइड इक्वल होंगी बाय सिम्प्लिसिटी। तो बताया है आपको कि ये सिम्प्लिसिटी इक्वल कब होती है कि या तो ये किसी इक्वल एंगल के सामने हो, या फिर ये किसी इक्वल साइड के सामने हो, या फिर ये किसी कॉमन साइड के सामने हो, तो वो करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
हाँ जी, सेम जो फोर्थ क्वेश्चन, हाँ करवा रहे हैं बेटा, रुक जाओ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका रिवर्स है। इसमें हमें एल्टीट्यूड को प्रूव करना था कि इक्वल है, लेकिन उसमें हमें साइड्स को प्रूव करना है और हमें एल्टीट्यूड गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ, इसी ट्रायंगल में आपको एल्टीट्यूड इस बार गिवन होगा। थर्ड क्वेश्चन में तो हमने प्रूव किया है, लेकिन इस एंगल में हम क्या करेंगे कि आपको ये चीजें तो गिवन है, लेकिन ये चीज प्रूव करनी है। इस बार आपको ए बी को ए सी के इक्वल दिखाना है। तो वही सेम चीज है कि जिन ट्रायंगल में हमारे पास ए बी और ए सी आ रहे हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी ई सेम ट्रायंगल लेके चलनी है, एंड ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है, एंगल ए है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। देन बीई है वो सी एफ के इक्वल है, ये आपको गिवन है। एंड एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, ये भी आपके पास एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देन उसके बाद आपको क्या हो गया, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुकी है आपकी दोनों ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय एंगल एंगल एस से, एंगल एंगल साइड से। जब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुकी है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमारे पास इक्वल होंगी। तो देन ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सिम्प्लिसिटी। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी है क्वेश्चन। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल। एबीसी एंड डीबीसी फिगर हमें गिवन है, एबीसी एंड डीबीसी टू आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये फिगर है, दो आइसोस्केलस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस। सेम बेस के ऊपर दो ट्रायंगल आपके पास। शो दैट ए बी डी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये चीज हमें शो करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे, जो हमें शो करना है वो है ए बी डी है वो ए सी डी के इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें गिवन है कि ए बी है वो ए सी के इक्वल है और जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है। तो हमें पता है ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। देन हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो जो एंगल ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, मैंने नेमिंग नंबरिंग डाल दी इनमें। तो जो जब ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सेम इसी ट्रायंगल में लेंगे कि दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। जब हम इन दोनों एंगल्स को सम कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल एंगल आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है ए बी है वो ए सी के इक्वल है। जब ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी के सामने देखिए कौन सा एंगल है, एंगल 2 है और वो एंगल 1 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट। सेम रीजन जो आपकी थ्योरम थी कि एंगल हमारे जो अपोजिट इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो रीजन लिखना है आपको यहाँ पे। देन ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए इसे। इन ट्रायंगल BDC, इसमें आपको BD है वो CD के इक्वल है। तो BD के सामने कौन सा, एंगल 4, ये एंगल 3। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड। सेम रीजन इसमें भी कि एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल से वो इक्वल होते हैं। देन फ्रॉम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपको एंगल जो लिखे हैं वो इसी तरह से लिखना है कि जो जिस साइड के अपोजिट एंगल आ रहा है वही एंगल उसी साइड के अपोजिट लिखना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। जब आपने 2 और 4 एंगल को जोड़ा तो क्या एंगल बना, ACD, एंगल ACD। और 1 और 4 को ऐड किया तो क्या बना, ABD। और आपको यही चीज प्रूव करनी थी कि एंगल ABD को ACD के इक्वल दिखाना था। देखिए एंगल ABD को ACD, तो फर्क नहीं पड़ता,
कि ये लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, दोनों हमारे पास इक्वल है। अब देखिए जब 5 = 5, या तो आप इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, जब दोनों ये इक्वल है तो आप किधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5th क्वेश्चन था हमारा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो उसके बाद आपको किसी तरह के क्वेश्चन दे दो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6, ABC triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC। आपके पास एक फिगर गिवन है, पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं। D, C, B एंड A, ये साइड एंड ये साइड, ठीक है। ये अभी गिवन नहीं है। अब देखिए क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। ABC ट्रायंगल ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। जब आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल क्या होंगे, अपोजिट वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया। देन उसके बाद AB है वो AC के इक्वल है, AB है वो AC के इक्वल है, एंड साइड BA को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट D तक, सच दैट AD इक्वल्स टू AB, यहाँ पर AD है वो AB के इक्वल है। शो दैट BCD इज अ राइट एंगल, यानी BCD को हमें 90 डिग्री का एंगल दिखाना है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि एंगल BCD को हमें 90 डिग्री का एंगल दिखाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे अपनी ट्रायंगल की, जो एंगल सम प्रॉपर्टी थी कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वो प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। देन देखिए आपको फर्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, अपना माइक बंद कीजिए। यहाँ पर हमें AB है वो AC के इक्वल है। जब AB AC के इक्वल है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, AB के सामने कौन सा एंगल है, ACB इक्वल्स टू ABC, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे कि एंगल, कौन सा रीजन लिखेंगे आप कि आपके पास जब दो साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। देन ट्रायंगल ADC, यहाँ पर क्या है, AD है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है, ठीक है। AD है वो AC के बराबर है इस दोनों ट्रायंगल में, तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। AC के सामने वाला एंगल ये एंड AD के सामने वाला एंगल दिस। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, AC हमने पहले AD लिखा है, तो इसके सामने वाला एंगल ACD इक्वल्स टू ADC, ठीक है। सेम रीजन कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें कंप्लीट ये एंगल चाहिए, तो मुझे इन दोनों एंगल को सम करना होगा कि ACB को और ACD को एंगल को सम करना होगा। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देती हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करिए ACB प्लस ACD, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड, प्लस ADC। आपके पास ACB प्लस ACD, तो इसको मैं लिख सकती हूँ BCD, पूरा एंगल बन गया ये BCD इक्वल्स टू ABC प्लस ADC। अब आप देखिए आपके पास पूरी ट्रायंगल में ABC प्लस ADC, तो जो आप ADC है उस एंगल को, इस एंगल को आप BDC लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल है वो बड़ी वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ABC को एज इट इज रखा एंड इसकी जगह मैंने BDC लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आप BCD। अब देखिए आपके पास कौन कौन से एंगल आ गए, ABC यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। अगर मैं इस एंगल में ये वाला एंगल और ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास ट्रायंगल के तीनों एंगल आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ ऐड किया, एडिंग एंगल BCD बोथ साइड, ठीक है। जब BCD मैं दोनों तरफ ऐड करूंगी यहाँ पर, इसके बाद इक्वेशन थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पर 2BCD हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ BCD इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए एंगल ABC
प्लस BDC प्लस BCD। आपको पता है ABC ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का किसी भी ट्रायंगल में सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं इसकी जगह 180 डिग्री लिख सकती हूँ और रीजन में लिख सकती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाइए कि एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ट्वाइस ऑफ BCD इक्वल्स टू 180 और यहाँ से BCD कितना आ गया 90 डिग्री। और आपको यही चीज तो प्रूव करनी थी। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6? बोलिए भाई। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकेंड अटेंडेंस ले लूं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपके पास कोई ट्रायंगल है और बोला गया है कि एंगल A पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है एंड AB इक्वल्स टू AC। AB है वो AC के इक्वल है हमारे पास। देन फाइंड एंगल B एंड एंगल C। और हमें दोनों एंगल फाइंड करने हैं, एंगल B एंड एंगल C। तो जब आपको पता है कि ये दो ट्रायंगल्स, जब किसी एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है ट्रायंगल की। तो इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ABC आपके पास गिवन है AB है वो AC के इक्वल है एंड एंगल A है वो 90 डिग्री है। ये सभी चीजें आपको पता है, दोनों चीजें। जब आपको पता है कि दो साइड इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होंगे। तो AC के अपोजिट, पहले AB लाइन लिखिए, तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है एंगल C। एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। ये इक्वेशन फर्स्ट। रीजन लिखना है यहाँ पे कि इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, रीजन जरूर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास जो एंगल A है वो 90 डिग्री है। ध्यान से सुनना, जो एंगल A है 90 डिग्री है। देन एंगल B और एंगल C हमें पता है कि तीनों ट्रायंगल्स का सम बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या बोल सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितने के होते हैं 180 डिग्री। यहाँ पर आपको ये एंगल गिवन है, एंगल A गिवन है 90 डिग्री और आपको इक्वेशन फर्स्ट में देखिए कि दोनों एंगल इक्वल है। तो या तो आप C की जगह B लिखो या B की जगह C लिखो। तो मैंने एंगल B को लिखा और प्लस C की जगह भी मैंने एंगल B को लिखा 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 को यहाँ से माइनस किया तो 180 में से 90 एंड ट्वाइस B और एंगल B कितना आ गया मेरे पास 45 डिग्री। जब एंगल B 45 डिग्री आया तो एंगल C कितना आएगा, सेम आएगा 45 डिग्री। और यही चीज हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। समझ में आया सभी को कि हमने किस तरह से यूज किया है कि हमारे पास दो साइड गिवन थी, एंगल गिवन था एक, देन हमने उसमें सम प्रॉपर्टी लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि तीनों एंगल्स का सम वो इक्वल होता है। तो तीनों एंगल का सम करके हमें 180 डिग्री के इक्वल कर दिया हमने। हमें गिवन है कि एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि किन्हीं दो साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A की वैल्यू गिवन थी कि राइट एंगल है 90 डिग्री। देन B और C की जगह आप यहाँ पर C भी लिख सकते हो, बात वही है। तो एंगल C की जगह एंगल B लिखा, देन कैलकुलेशन की, एंगल B फाइंड किया। जो एंगल B आया सेम एंगल C आएगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7? ओके, देन लास्ट क्वेश्चन। वीडियो सेंड करनी है इसकी एक्सरसाइज की। आपके पास, ठीक है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं।
यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें पता है तीनों साइड इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी। देन हमें प्रूव करना है कि तीनों एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री के होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, साथ साथ 60 डिग्री के होने चाहिए। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी लगेगी ट्रायंगल की, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, सम ऑफ एंगल वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको पता है, एक बार लेके चलती हूँ कि मैं ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ए बी है ए सी दो साइड लेके चली हूँ, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, सी, और ए सी के अपोजिट एंगल बी। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन जरूर लिखना है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं ए बी और बी सी साइड लेके चल रही हूँ कि ए बी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, एंड बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए। ये इक्वेशन सेकंड, यहाँ भी आपको रीजन लिखना है कि सेम इक्वल लाइंस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए कि जब लेफ्ट साइड बराबर है, इसकी इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, क्योंकि ये तीनों आपस में, एंगल सी है बी के बराबर है, एंगल सी है ए के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए। लेकिन अब हमें ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो करके दिखाना कि एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए, तो हम सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे कि हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल रीजन सभी के लिखने हैं, बार बार बोल रही हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जहां रीजन नहीं लिखे वही मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो यहाँ से देखो तीनों एंगल बराबर है, तो किसी एक एंगल को पकड़ो आप, उसकी जगह सेम लिख दो। तो मैंने एंगल ए लिया, बी की जगह भी मैंने एंगल ए, सी की एंगल भी ए, क्योंकि ये तीनों बराबर है आपस में 180 डिग्री। ट्राइस ऑफ एंगल ए 180 डिग्री एंड एंगल ए कितना आ गया, 60 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल ए 60 डिग्री आया तो बी और सी कितने आएंगे, वो भी 60 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर एंगल बी भी 60 डिग्री और एंगल सी भी 60 डिग्री। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 है वो फिनिश होती है।